So students, I have just started the recording. Actually, today we are going to learn mail merge concept. What is the what is the need of this mail merge concept? Sometimes you know that you have thousands of patient or thousands of customers which of your business. So you want to address them and send us one letter to all those customers or the patients who are your loyal customers who used to come frequently on your stores or your business ventures in order to get the different products. So and you are also offering them some specific discount that if you visit in this month from this date to this date, so they will get some benefit. So mostly in our database we have thousands of customer, but sometimes we are selecting our VVIP customers or any specific peoples. We are writing a specific letter, general letter for 50 to 100 peoples, and we want to post that message either by on via email, or we can send them on their postal addresses as they are our loyal customers. So सिंगल लेटर आप लिखना चाह रहे हैं और मल्टीपल कस्टमर्स को भेजना चाह रहे हैं, 500 को भेजना चाह रहे हैं, 50 को भेजना चाह रहे हैं, 100 को भेजना चाह रहे हैं, उस सूरत में फिर आप क्या करते हैं, आप बार बार सबके नाम टाइप नहीं करते. यू मोस्टली गो विद अ सिंगल लेटर एंड यू लिंक योर डेटाबेस विद दैट पर्टिकुलर लेटर. तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से वो नेम, उनका एड्रेस, उनकी उन्होंने क्या परचेज किया था लास्ट टाइम, वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है. और हर एक इंडिविजुअल जितने लोगों को आपने सिलेक्ट किया होता है उन सबका एक एक लेटर बन के आ जाता है एक सिंगल सिंगल पेज पे. अब आपके ऊपर है कि आप कंट्रोल पे प्रिंट करके उनको हार्ड कॉपी में पोस्टल एड्रेसेस पे सेंड कर दें, या इंडिविजुअल एक एक कैंडिडेट को जो है वो ईमेल कर दें, जिस तरह से आपको आसानी लगे. तो सपोज we are trying to create a body of a letter, something like a letter. ठीक है. So to comma, we're going to mention over here some names, Mr. something and Mr. something. So I'm write down putting dots over there so that I must know that where I want to insert some fields. Okay. Then I am generating some random text. So in between the random text, you when you are addressing, then you are going to write down 2 to 3 lines official journal letter for all such specific type of patients or customers to whom you want to address a journal letter, and then you are going to use their name, their amount paid, their product purchased via database structure, the database you are going to link. तो हम लेटर क्या कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं वर्ड पे, और डेटाबेस हमारा या तो एक्सेस पे बना होता है या एक्सेल पे बना होता है. उसमें जो नेम्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनको इसके साथ फील्ड्स को लाके मर्ज करा देते हैं. जब फिनिश की तरफ जाते हैं, प्रीव्यू करते हैं, तो वो जो डेटा दूसरी फाइल पे होता है एक्सेल की या एक्सेस की, वो यहाँ पे हमें उनके नेम शो होने लग जाते हैं. तो इसको हम कहते हैं मेल मर्ज. यानी कि मेल मर्ज का मतलब है कि दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा है, तो आप फैच करके दूसरे डॉक्यूमेंट का डेटा इस डॉक्यूमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में लेके आ रहे हैं, ताकि आप उनको जो है वो मेल कर सकें. मुख्तलिफ लेटर्स लिखने की जगह एक जनरल लेटर के थ्रू आप सबको एड्रेस कर सकें. तो इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम. फिलहाल मैं एक छोटा सा 2,3 का तो इधर गार्बेज टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ. आप एज्यूम कीजिएगा कि ये लेटर है. जब आप टाइप कर रहे होंगे तो स्पेसिफिक लेटर एड्रेस करेंगे आप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स इंसर्ट करा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फील्ड एड्रेस हो जाएगी. तो इस जिन जिन जगहों पे चीज़ों को ऐड करा रहा हूँ उनको बोल्ड कर रहा हूँ और डॉटेड कर रहा हूँ, ताकि जो है मुझे याद रहे कि मुझे यहाँ पे कोई फील्ड इंसर्ट करानी है. ठीक है.
सिमिलरली फॉर एग्जांपल एक दो फील्ड यहाँ आ जाएगी, टाइटल की और नेम की फील्ड आ जाएगी, यहाँ कोई और फील्ड आ गई एड्रेस की, यहाँ एक फील्ड आ जाएगी फॉर एग्जांपल, और एक फील्ड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये फील्ड्स आते हैं आपके पास। इसके बाद हम जो है वो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने मेलिंग्स पे। मेलिंग्स के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज का लेटर टाइप करने के बाद इस पर क्लिक कर दिया कि लेटर है, ईमेल है, एनवेलप है, जो भी है आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मेथड सिखा रहा हूँ। तो उसके अंदर लेटर्स बनना, आप लेटर भी चूज कर सकते हैं, ईमेल्स भी, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, पहले से बने बनाए लेटर्स होते हैं जिसके अंदर आपने एडिटिंग करनी होती है इसको यूज करते हुए। जैसे कि अक्सर आपके पास टेम्पलेट मैसेजेस होते हैं, आई एम बिजी इन अ मीटिंग, और टॉक यू लेटर, इस तरह के जब इमरजेंसी में आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको कोई मैसेज टाइप करने का टाइम नहीं है, तो आप जब कॉल आ रही होती है तो आप वो उसको डिस्कनेक्ट करते हुए एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर देते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड टेम्पलेट्स मैसेजेस आपके पास जो है वो अवेलेबल होते हैं, और आप अपना टेम्पलेट भी बना के रख सकते हैं, कभी चाहें तो उसके अंदर सेव करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, एनवेलप्स हैं, डायरेक्टरी, इसके अंदर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बने हुए हैं। मैं फिलहाल आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखें राइट साइड पे मेल मर्ज का ऑप्शन आना शुरू हो गया आपके पास। ठीक है, जब ये मेल मर्ज का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, मेल मर्ज का, इसके अंदर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है लेटर्स। आपको लेटर्स चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए? हम क्योंकि हमें लेटर्स चाहिए तो हम इसी को नेक्स्ट लिख कर दूंगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टेप 1 of 6, नेक्स्ट स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वो ये पूछ रहा है मुझे यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जो मैं ये करंट डॉक्यूमेंट जो मैंने खुद से लेटर टाइप कर लिया है और जो मैंने फॉर्मेट डिजाइन एंड डेवलप कर लिया है, इसी को यूज करना है या फ्रॉम अ टेम्पलेट, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स मैसेजेस अवेलेबल है उनमें से कुछ यूज करना है, या पहले से आपने कोई लेटर लिखा हुआ है उसी के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, वहां पे कुछ मेल मर्ज कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले से आपने वर्ड का एक लेटर लिख के रखा हुआ है खुद से, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो क्योंकि मैं अभी यहाँ पे मैंने इसको इसी डॉक्यूमेंट को यूज कर रहा हूँ, तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट। अगर आप टेम्पलेट में जाएंगे तो फिर जब टेम्पलेट पे जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे, आप वहां से जाकर कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल लेकिन टेम्पलेट पे जाऊंगा तो यहाँ से जो है वो ये चीज़ें ये वाली साइड पे हो जाएंगी। मैं फिलहाल इसी को जो मैंने लेटर टाइप कर लिया है, फिर ये वाला लेटर जो है टेम्पलेट से रिप्लेस हो जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द सेम, यूज द करंट डॉक्यूमेंट विच आई हैव ऑलरेडी डिजाइन। तो नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। जैसे ही यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर मेरे पास पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ है तो मैं उसको, मोस्टली कंपनीज के पास पहले से कस्टमर्स का, पेशेंट्स का जो है वो डेटाबेस अवेलेबल होता है, तो उसके साथ उसको लिंक कर देते हैं। हमारे पास तो क्योंकि हम स्क्रैच से सीख रहे हैं तो हमारे पास तो कोई डेटाबेस अभी है ही नहीं, तो हमें डेटाबेस भी खुद बनाना है। तो टाइप अ न्यू लिस्ट, हम खुद से अभी बनाएंगे, डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन जैसे टाइप अ न्यू लिस्ट है तो क्रिएट का ऑप्शन आ गया। जैसे मैं क्रिएट का पे क्लिक करूंगा तो माइक्रो बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मर्ज होने के लिए डेटाबेस फाइल होती है, जिस जो बन रही होती है डेटाबेस बनाने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ACCESS एक्सेस की फाइल होती है। जब भी उसको डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सेव करूंगा तो एक्सेस की एक फाइल सेव होगी। ठीक ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, विजियो है, और बहुत सारे हैं। ठीक है, उनमें से डेटाबेस के लिए जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर दिया गया, हम एक्सेल में भी डेटाबेस बना सकते हैं। हमारे पास जो है वो ऑप्शन होता है कि एक्सेल को यूज करते हुए भी डेटाबेस बनाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने रेकमेंड किया है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ACCESS। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, टाइप न्यू लिस्ट पे गए तो क्रिएट का ऑप्शन आ गया, इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो व्यू प्रीव्यू आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आ रहा है, और इसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड
फील्ड्स उसने बताई हुई हैं जिसके अगेंस्ट मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ। जितने लोगों का, जब मैं ये सारी फील्ड्स के अगेंस्ट डेटा एंटर कर लूंगा तो मेरे पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे कई कस्टमर या कई पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स में ऐड कर सकता हूँ, उनके ये सारे इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट कस्टमर की ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा तो वो वन कंप्लीट रिकॉर्ड कहलाएगा। इस तरह से दूसरे की करूंगा तो वो सेकंड रिकॉर्ड कहलाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ बहुत सारी फील्ड्स हैं, मुझे तो 2 से 3 या 4 फील्ड्स आपको, सो दैट यू केम टू नो दैट हाउ वी कैन ऐड द डेटा। तो मुझे तो 3 to 4 फील्ड्स चाहिए थी हर एक कस्टमर के, सिर्फ 3-4 टाइटल्स फील्ड चाहिए थी। तो मैं इतनी सारी फील्ड्स को, जो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, इनको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। कस्टमाइज, ये देखें यहाँ ऑप्शन है कस्टमाइज कॉलम्स। जब मैं कस्टमाइज करूंगा तो ये कस्टमाइज कॉलम्स का ये मेरे पास सारी फील्ड नेम्स सामने आ जाएंगे। मुझे टाइटल की फील्ड चाहिए, इसको रहने दूंगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं चाहिए, नेम की फील्ड चाहिए खाली, तो कंप्लीट नेम। तो फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया और इसको रीनेम कर दिया यहाँ पे जाके नेम से। इसका मतलब है कंप्लीट नेम एक ही जगह में लिखूंगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग नहीं। ये लास्ट नेम वाली फील्ड नहीं चाहिए थी, डिलीट कर दी। कंपनी नेम उसका नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2, दो एड्रेसेस नहीं चाहिए, एक एड्रेस चाहिए, इसी को रीनेम कर लूंगा, एड्रेस लिख दूंगा फील्ड का नेम, और इसके अगेंस्ट में एड्रेसेस पुट करूंगा। दूसरे एड्रेस लाइन 2 को आई एम गोइंग टू डिलीट इट। देन वी हैव अ सिटी। ठीक है, सिटी को रीनेम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट। स्ट्रीट सिटी की जगह इफ आई एम ओनली फंक्शनल इन कराची रीजन ओनली, तो मुझे फिर सिटी की जगह फिर एरिया बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ बेटर मैं सिटी की जगह एरिया डिफाइन कर देता हूँ। आपके ऊपर होता है, अगर इफ़ यू आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल सिटीज देन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट सिटी, कराची, हैदराबाद, पेशावर। बट व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन अ सिंगल सिटी देन एंड इन मल्टीपल रीजन्स ऑफ अ सिटी, देन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एरिया। ठीक है, जिसको हम समटाइम्स जो है वो लोकेशन भी कहते हैं, लोकेशन। ठीक है, एड्रेस और किस लोकेशन पे है। ठीक है, एरिया या एरिया कहते हैं। ठीक है, मैं एरिया स्लैश लोकेशन दोनों लिख देता हूँ, क्या आपको याद है, एरिया। ठीक है, स्टेट हमें नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल जो फील्ड्स नहीं चाहिए उनको डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये सारी नहीं चाहिए, सिर्फ आखिर में हमें ईमेल एड्रेस चाहिए, तो बाकी सबको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा था 3 to 4 फील्ड्स इनफ है टू अंडरस्टैंड द मेल मर्ज कॉन्सेप्ट। तो 1 2 3 4 5 फील्ड्स हमने यूज करनी, ओके किया। अब देखें, जब मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो अब फर्दर फील्ड्स नहीं आ रही। 1 2 3 4 5, 5 ही फील्ड्स हैं। हर रिकॉर्ड की मैं इन्हीं 5 फील्ड्स के अगेंस्ट डेटा एंटर करूंगा, फर्दर फील्ड्स नहीं है। टाइटल में आपके पास मिस्टर या मिस होता है, तो मिस्टर। ठीक है, नेम में फॉर एग्जांपल ए, फिलर नेम टाइप कर लेता हूँ कुछ रैंडम, मिस्टर अहमद। एड्रेस है उनका ABC स्ट्रीट, ABC स्ट्रीट डिफेंस, बल्कि ABC स्ट्रीट कर देता हूँ। लोकेशन में डाल दूंगा डिफेंस एरिया, यानी कि डिफेंस में रहते हैं। ईमेल एड्रेस उनका है abc@gmail.com। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा या टैब का बटन दबाऊंगा तो नेक्स्ट, ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया एक कस्टमर का। तो ये एक नया रिकॉर्ड के लिए आपके पास न्यू जो है वो रो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मिस, MISS, मिस जैनब। ठीक है, DEF रोड उनकी एड्रेस है, और फॉर एग्जांपल क्लिफ्टन। और DEF कोई भी आप डाल सकते हैं @hotmail.com। ठीक है, 5 कस्टमर का डेटा एडिट करने की कोशिश करता हूँ। फिर एक नया कस्टमर आ गया, MRS, मिसेस शहजाद
JKL Street Defense @yahoo.com। ठीक है, मिस शेज़न, और इससे पहले डॉट भी था, यहाँ पे भी डॉट था, यहाँ पे भी डॉट ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये रहती MNO स्ट्रीट पे, ये भी ये रहती हैं क्लिफ्टन, और facebook.com। ठीक है, उसके बाद लास्ट लास्ट जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मिस्टर शहजाद, तो मिस्टर जैन हो गई, मिस्टर नबील PQR रोड डिफेंस PQR, कुछ भी आप ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं जो भी उनका स्पेसिफिक है। मैं तो आपको एक रैंडमली इस तरह से बता रहा हूँ @gmail.com। तो ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 कस्टमर का या 5 पेशेंट्स का हमने डेटा मेंटेन कर लिया। अब फर्दर मैं इस पे न्यू एंट्री पे क्लिक नहीं कर रहा, फर्दर रिकॉर्ड ऐड नहीं करा रहे। हमारे पास 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हैं, 5 कस्टमर्स का रिकॉर्ड बना लिया हमने। इसको ओके कर रहा हूँ। जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये फाइल नेम को सेव करने के लिए, इस डेटाबेस की फाइल को सेव करने के लिए फाइल नेम पूछेगा। आप याद से इस फाइल नेम को डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लिया करें ताकि आपको पता हो कि आपने जो फाइल सेव की है वो डेस्कटॉप पे कहाँ पे अवेलेबल है। वरना ये बाद में आप ढूंढते रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो है एड्रेस ड्राइव में कि सेव कहाँ हुई है एक्चुअली ये डेटाबेस फाइल। तो आप आसानी के लिए डेस्कटॉप पे आके अपना एक स्पेसिफिक नाम दे दिया करें इस डेटाबेस फाइल को, ताकि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैंने इसका नाम दे रहा हूँ मर्ज, जो मैं कर रहा हूँ मर्ज, उसका डेटाबेस, उसका ये डेटाबेस है। जो मर्ज मैं फाइल्स को मर्ज कर रहा हूँ उसका मेरा ये डेटाबेस है जो मैंने अभी क्रिएट किया है, 5 कस्टमर्स का डेटाबेस। सेव करा दिया तो ये देखें ये वो पूछ रहा है यही 5 रिकॉर्ड्स हैं ये इस फाइल के अंदर 1 2 3 4 5। मैंने कहा जी ओके, ये मेरी फाइल सेव हो गई। हाउ आई केम टू नो दैट माई फाइल इज सेव्ड? आप अगर आप देखें मेलिंग्स के अंदर जब ये फाइल सेव हो जाती है तो आपके पास यहाँ पे मर्ज एंड फिनिश के अंदर अगर आप देख, सॉरी, इंसर्ट फील्ड के अंदर इंसर्ट मर्ज फील्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो टाइटल्स थे, हर एक रिकॉर्ड के 5 टाइटल्स थे। एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट हमने ये 5 वैल्यूज को इंटर किया था तो एक का रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया था। फिर दूसरे में भी इन्हीं 5 टाइटल्स के अगेंस्ट डेटा इंटर किया था तो दूसरा रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया था। तो वन बाय वन वी आर ट्राइंग टू, वी हैव एडेड 5 रिकॉर्ड्स। तो वो जो 5 रिकॉर्ड जिन फील्ड के में हर रिकॉर्ड में जिन फील्ड्स के अगेंस्ट मैंने डेटा एंटर किया था वो 5 की 5 फील्ड्स मेरे पास यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जो है वो अपीयर हो जाएंगी। इसका मतलब है आपका डॉक्यूमेंट मर्ज हो चुका है। अब मुझे ये रिक्वायर्ड फील्ड्स जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हैं मेरे लेटर की जो है वो वाइज, लेटर की वर्डिंग वाइज वो वहाँ जो है वो पुट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल 2 यहाँ मुझे मिस्टर टाइटल और मिस्टर रिक्वायर्ड था तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे टाइटल, फिर स्पेस दिया थोड़ा सा और फिर टाइटल के साथ ही नेम होता है, ये दोनों यहाँ अप्लाई कर दें। उसके बाद एक फील्ड फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ अप्लाई करनी थी, सेलेक्ट किया इसको इंसर्ट में और यहाँ एड्रेस। ठीक है, यहाँ एक फील्ड रिक्वायर्ड थी लोकेशन की, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे लोकेशन वाली फील्ड को अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हमें उसके ईमेल एड्रेस वाली फील्ड रिक्वायर्ड थी तो उसको सेलेक्ट किया और
ईमेल एड्रेस बोल्ड सबको मैंने इसलिए किया हुआ था कि लेटर के अंदर ये फील्ड जहाँ जहाँ इंसर्ट हो रही हैं ये अलग से प्रोमिनेंट नजर आए, बोल्ड नजर आए। ठीक है, इसलिए मैंने उनको पहले से बोल्ड किया हुआ था। तो बोल्ड करने के लिए आप उस वैल्यूज को इन सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल बी दबा दें या यहाँ होम के टैब में बी पे प्रेस कर दें, बोल्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा वापस आ रहा हूँ मेलिंग्स में। ये लास्ट वाला जो है इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस वाली फील्ड्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमने फील्ड्स इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही मैं प्रीव्यू का बटन प्रेस करूंगा, प्रीव्यू का, तो आपको ये फील्ड्स जो कि मैंने इंसर्ट कर दी हैं, ये प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपके पास इन टाइटल्स के अगेंस्ट जो जो पहले कस्टमर का रिकॉर्ड है वो पूरा आपके सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा, उसी का उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका लोकेशन। फिर नेक्स्ट पे प्रेस करूंगा तो प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ, ये प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये देखें मिस्टर अहमद ABC स्ट्रीट abc@gmail.com डिफेंस। इसको नेक्स्ट करता चला जाऊंगा तो नेक्स्ट रिकॉर्ड का नाम आ जाएगा, उसकी फील्ड्स उसके के अंदर उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो जो हमने फील्ड साइट में ऐड किया था वो डिस्प्ले हो जाएगा। थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड एंड फिफ्थ रिकॉर्ड, हमारे 5 ही रिकॉर्ड है टोटल। ठीक है, ये इस पे क्लिक करें लास्ट रिकॉर्ड बता देगा, इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट रिकॉर्ड बता देगा, इन पे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 पूरे रिकॉर्ड्स बता देगा। ठीक है, अच्छा प्रीव्यू कर लिया था, वापस प्रीव्यू को खत्म कर रहा हूँ ताकि मुझे पता याद रहे कि ये फाइल जहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है टाइटल नेम, ये मेरी मेन मर्ज फाइल है। अब इसके अगेंस्ट 5 रिकॉर्ड हैं तो ऑटोमेटिकली 5 पेजेस पे, हर पेज पे अलग अलग कस्टमर का लेटर जनरेट हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये फिनिश एंड मर्ज लिखा हुआ है, प्रीव्यू करके मैंने आई हैव क्रॉस चेक दैट ऑल द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, now I am willing to create another output file in which all the customers, 5 customers letters are printed on different pages. So for that I'm going to click on this finish and merge, and then I will choose the first option, that is edit individual document and all records, because I totally have only 5 records. Sometimes you have thousands of data and you are choosing any specific record on which you are available. So current record, whatever you have displayed in front of you, the current record, or for example customer number 501 to 510, yeah, 501 to 590. So these 90 peoples you want to add, so I can define customer number 501, for example 501 to customer number 590. So any specific, right now I don't have these so many customers, I have only 5 customers. So right now if I am willing to use forms, so for customer number 1 2 3 I can choose in this way. Out of 5, first 3 customers data will be present in front of me in the form of 3 letters. So right now, since I totally have only 5 customers data, so I'm trying to merge all 5 results in the form of output. So I am choosing merge records all. Okay, I'm going to press OK. You can see a new file, letters one, with the name of letters one, has been opened in front of me, having on every different page a different letter for a different customer or a patient. For example, to Mr. Ahmed, for Mr. Ahmed, one page, first page letter is for Mr. Ahmed, second page letter is to Ms. Zainab, third page is to Mrs. Shazad, fourth page letter is to Mrs. Shazin, and fifth page letter is for Mr. Nabil. So I can save this file as an output letter, save as, browse on desktop, output output letters file, in which we get the output results of all 5 customers letters, and we are going to save the first file as well, main merge file, save as desktop, and main merge
file, the document on which we started doing merge activity with an access based database. Okay, so it is merge main merge file save. How I came to know as an instructor that a student applied mail merge or not, when I'm going to close all these documents, after that I can cross check over here that I have mail merge file, output file, and one more file I must have. I think I have saved my merge database here. Here you can see merge database. This is Microsoft Access based file. All right. So when I'm going to click on the main merge file, it is not directly open, but it prompts a message that please confirm that you want to uh, open the with the database file as well, which we have attached with it, so that if you are going to press yes, then you can check on the preview again. But if you go with no, then you cannot cross check the previews. So you can see I can again check the preview. So this is my one page access Microsoft Word, one page Microsoft Word main merge file, in which we have merged it with the database file available. And when you are going to click on output file, there will be no message and a simple file will be opened, because this is just an output. It is not a merge file. This is just a result of merge database. So you can see 5 letters on 5 different pages. So this was our today's entire lecture. I hope you understand it, and I am now stopping till here, and we will continue in the next class.